हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप एंड सेलेक्टिव शेड लविंग वाइन्स और क्लाइंबर। जी हाँ दोस्तों, ये सारे जो वाइन्स और क्लाइंबर है ये धूप में नहीं बल्कि छांव में लगाने वाले हैं। तो अगर हमारे गार्डन में कोई छायादार कॉर्नर है उनको हम डेकोरेट कर सकते हैं। और ये सारे छायादार वाइन्स और क्लाइंबर की खासियत है कि ये पूरे साल चलते हैं और हमारे गार्डन में बहुत ही कलरफुल लुक प्रोवाइड करते हैं। तो ये 365 डेज़ चलने वाले वाइन्स और क्लाइंबर हैं जो कभी ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी हार्डी प्लांट है। जैसा कि आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही है तो इन सारे खूबसूरत प्लांट को हम अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके नाम जानते हैं और प्लांट को देखते हैं। सो गाइज़, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप भी कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेहद ही खूबसूरत और कॉमन प्लांट है ये रेड वॉन्डरिंग जियो। आप देख सकते हैं, इसको हमने हैंगिंग पॉट में डेकोरेट किया हुआ है और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अभी जैसा कि सितंबर एंड होने वाला है और इसमें प्लांट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये पूरे साल चलते हैं और शेड लविंग होते हैं। लुक वाइज ये काफ़ी कलरफुल होते हैं और बिल्कुल ये मोर के पंख की तरह लग रहे हैं। और इनको अगर हम धूप में रखेंगे तो इनका कलर जो है वो फेड हो सकता है और बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको छांव में रखेंगे और सेमी शेड में भी रख सकते हैं दोस्तों। इनको वाटर में भी इंडोर डेकोरेट किया जाता है, वैसे इनको इंडोर भी हम हैंग कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही इनकी कटिंग भी लग जाती है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं और कटिंग से ये बहुत अच्छे से बिगनर भी इसको लगा सकते हैं। परमानेंट वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं और काफ़ी अच्छे से टॉल हो जाते हैं। इनको ज़रूरत के हिसाब से हमें वाटरिंग देनी है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं। तो हम इनको अगर ख़राब वॉल है या कोई भी टूटी फूटी विंडो है वहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं और वॉल को और पुराने वॉल्स को, टूटे फूटे वॉल को ये कवर कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे है इंग्लिश आइवी। जी हाँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट शेड लविंग वाइन्स और क्लाइंबर है और लुक वाइज ये बिल्कुल इस तरीके से ट्रायंगल शेप में लगते हैं। काफ़ी अच्छा इनका भी कलर कंट्रास्ट होता है। शेड में लगाएंगे इनको और बहुत ही हार्डी क्लाइंबर है। फास्ट ग्रोइंग वाइन्स होते हैं और तेज़ी से फैलते हैं। अगर आप वाइन्स के शौकीन हैं, अगर आपको घर में बेलें लगाना, हैंगिंग पॉट में लगाना अच्छा लगता है तो आप इन सारे प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही प्यारे लगेंगे गार्डन में। इंग्लिश आइवी काफ़ी टॉल हो जाते हैं, 10-11 फीट तक चले जाते हैं और आप इसको मॉस्टिक से भी डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक आता है गार्डन में। और इसकी कुछ वैरायटी को भी हम देखते हैं, जैसे कि ये भी इंग्लिश आइवी की वैरायटी है। अलग अलग कलर और डिज़ाइन में हमें मिल जाते हैं। ये भी इंग्लिश आइवी की वैरायटी है दोस्तों। तो इसको छाँव में लगाना है। गाइज़, ये रेड वॉन्डरिंग जियो की ही वैरायटी है। ट्राइडेस्केंटिया भी इसे कहा जाता है और ग्रीन वैरायटी है। पत्तियाँ काफ़ी डेकोरेटिव है, ऑर्नामेंटल है और देखिए इस तरीके से आर्टिफिशियल लुक आता है इनका। तो इसे भी हमें छाँव में लगाना है। शेड लविंग वाइन्स और क्लाइंबर हैं ये और पूरे साल चलने वाले हैं। कटिंग से लग जाते हैं, देख सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत लुक है और इनको हमें बस छाँव में रखना है और बहुत ज़्यादा वाटरिंग से बचाना है। बहुत कम डिमांडिंग होते हैं। इसकी कटिंग मिल जाए तो आप लगा सकते हैं, कटिंग भी लग जाएगी ईजिली। नेक्स्ट ये टर्टल वाइन है और आप देख सकते हैं काफ़ी टॉल हो चुका है ये ऑलरेडी। तो ये भी पूरे साल चलने वाले हैं। छोटी छोटी इसकी पत्तियां होती है और इसकी स्टेम कटिंग को भी हम लगा सकते हैं और दोबारा से ढेर सारे नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। इसको इस तरीके से बॉटल में डेकोरेट करें या हैंगिंग पॉट में लगाएं, लेकिन इसे छाया में ही लगाना है। मैंने भी इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और अभी ये काफ़ी टॉल हो गया है। ये है ब्रह्म कमल और ये भी वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं। आप देख सकते हैं कितनी दूर तक इसकी पत्तियां गई हैं। इसको मैंने हैंग किया हुआ है। तो इसको भी शेड में रखें और इसमें साल में एक बार ब्लूमिंग होगी। जितने मैच्योर्ड होंगे ब्लूमिंग होती है और इसकी कटिंग लग जाती है। पत्तियों से आप इसकी कटिंग को प्रोपगेट कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो काफ़ी शुभ माना जाता है।
नेक्स्ट ये पर्पल हार्ट प्लांट है। ये भी शेड लविंग वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमने इसे तेज़ धूप में रखा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सेमी शेड में रखेंगे तो और अच्छे लगेंगे। और ओवर वाटरिंग से बचाना होता है, क्योंकि इसके स्टेम्स ध्यान से देखें तो थोड़े से थिक होते हैं और इसमें जो इनकी पत्तियाँ हैं वो रेशेदार होती हैं। तो जब भी बहुत ज़्यादा वाटरिंग इसमें होता है या सन से और रेन से एक्सपोज होते हैं तो ये सड़ने गलने के चांसेस होते हैं। मैंने इसे हैंगिंग पॉट में लगाया है और इस तरीके से शेडी कॉर्नर दिया है, जो आफ्टरनून की धूप इनको थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो कहने का मतलब है 3-4 घंटे की धूप भी मिल जाए इनको तो ये अच्छे चलते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरीके से हैंगिंग पॉट में अगर लगाते हैं, कम स्पेस है और बालकनी गार्डन है तो वहाँ भी आप इसे हैंगिंग पॉट में लगा कर डेकोरेट कर सकते हैं। इनकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है, फिर आप इसकी कटिंग से और भी नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसमें फ्लावर भी आते हैं। ये सिंगोनियम है जिसमें पिंक पत्तियां हैं, तो ये पिंक सिंगोनियम कहा जाता है। तो ये भी वाइन्स और क्लाइंबर की कैटेगरी में आती है और ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। इंडोर के लिए भी सूटेबल है क्योंकि एयर प्योरीफायर होते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। ये देखिए, सिंगोनियम में भी 3 वैरायटी है हमारे गार्डन में, जिसमें से एक ये है वेरीगेटेड और एक ये ग्रीन वाली वैरायटी है। तो इस तरीके से हम इसको अपने गार्डन में दे सकते हैं शेडी कॉर्नर और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग पॉट में स्पेस कम होने पर भी आप इसे हैंगिंग पॉट में हैंग कर सकते हैं और इनकी स्टेम कटिंग भी लग जाती है क्योंकि इसमें एरियल रूट होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े इसके रूट हो जाते हैं। सिंगोनियम की स्टेम कटिंग को मैंने वाटर में रखा है और बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं और डेकोरेटिव भी लग रहे हैं। नेक्स्ट वाइन्स और क्लाइंबर में ये मनी प्लांट आते हैं, जो काफ़ी कॉमन प्लांट है, हर एक के घर में प्रायः देखे जाते हैं, बट ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और एवरग्रीन होने के साथ साथ लकी प्लांट होते हैं, शुभ प्लांट होते हैं। इसको हम वाटर में भी डेकोरेट कर सकते हैं स्टेम कटिंग को। मैंने तो इनको इंडोर रखा है, बट आप इसे आउटडोर शेड में भी रख सकते हैं। काफ़ी सुंदर और बेहतरीन प्लांट है, ग्रीनरी से भरा है ये प्लांट और इनकी स्टेम कटिंग भी लगाई जाती है। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम यहाँ देखें तो ये फिलेडेंड्रॉन की वैरायटी है और इसे हम ब्रोकन हार्ट प्लांट कहते हैं। इसकी टूटी फूटी पत्तियाँ होती है, लुक वाइज ये इसी तरीके से दिखते हैं, इसलिए इसे ब्रोकन हार्ट भी कहा जाता है। बट बहुत ही खूबसूरत और एक्सपेंसिव प्लांट होते हैं, तो आप इसको नर्सरी से लेकर लगा सकते हैं रूम में और बाहर शेड में। साथ ही साथ इनको वार्म टेम्परेचर पसंद आते हैं और इनकी स्टेम कटिंग को आप लगा सकते हैं। साथ ही देखिए, आप इस तरीके से काफ़ी टॉल होते हैं ये प्लांट भी। तो इंडोर आप इसे कोई विंडो ब्राइट लाइट का कॉर्नर दे सकते हैं और इनकी स्टेम कटिंग भी आप लगा सकते हैं। ये भी मैंने स्टेम कटिंग से ही लगाया है। तो आप इसे स्टडी टेबल पर इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत एयर प्योरीफायर होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो ये फिलेडेंड्रॉन है और देखिए कितने बड़े बड़ी इसकी पत्तियां हो जाती हैं और आप देख सकते हैं ये फिलेडेंड्रॉन है। साथ ही इसमें भी कई सारी वैरायटी होती है, एरियल रूट होते हैं इसके, तो इसके स्टेम कटिंग ईजिली ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी टॉल होते हैं ये प्लांट। इसको गार्डन का कोई भी छायादार कॉर्नर दे सकते हैं या रूम में भी लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगते हैं और पूरे साल बने रहते हैं। इनकी कटिंग भी लगाई जाती है। ये भी फिलेडेंड्रॉन की अनदर वैरायटी है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी डिफरेंट है जो आपने अभी देखी और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। तो इस तरीके से ये सारी वैरायटी है जो क्लाइंबर में आती है, वाइन्स में होते हैं और छाया में लगाए जाते हैं। कटिंग सारे ही वाइन्स की लग जाएगी। मैक्सिमम प्लांट की एरियल रूट होते हैं तो इनकी कटिंग लगाना आसान होता है। गाइस, हमने पाम प्लांट तो बहुत देखे हैं, लेकिन आपने ये इस तरीके से चाइनीज़ पाम देखा है जिसकी ये वाइन्स होते हैं वैरायटी, और इसके बल्ब से इसको प्रोपगेट किया जाता है। मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था इसकी प्लांट गिफ्ट में और देखिए अभी कितना अच्छा ये इस तरीके से हैंग हो रहे हैं। तो ये प्लांट आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था और डिफरेंट प्लांट लगा था ये। और देखिए इस तरीके से इसकी हैंगिंग प्लांटर में इसे मैंने लगाया है और ये हैंग हो रहे हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। तो इनको भी हम सेमी शेड में या शेड में लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी होते हैं ये पाम।
नेक्स्ट एक खूबसूरत से फ्लावरिंग आईवी जेरेनियम है, और जेरेनियम की ही वैरायटी है, बट ये आईवी होते हैं, क्लाइंबर होते हैं। तो ये भी काफ़ी टॉल होते हैं, 10-11 फीट भी चले जाते हैं, और इनकी कटिंग से भी आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे कलर मिल जाएंगे। गाइज़, ये बेबी सनरोज है, और देखिए इसमें फ्लावरिंग भी आजकल बहुत अच्छी हो रही है। स्प्रिंग से लेकर ये पूरे मानसून में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, और विंटर में भी अच्छे रहते हैं ये प्लांट। इनको भी छाया में लगाया जाते हैं, और इसे बेबी सनरोज कहते हैं। छोटे छोटे क्यूट से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं शाम को, ये इस तरीके से फेड होते हैं। इनको सेमी शेड में लगाइए, थोड़ी धूप थोड़ी छाँव, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये काफ़ी ग्रीनरी प्रोवाइड करता है। इनके फॉलिएज भी लुक वाइज बहुत ही प्यारे लगते हैं, और फ्लावरिंग आने पर तो ये और भी खूबसूरत दिखते हैं। साथ ही इनकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, और इनको जो है स्टेम कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है। काफ़ी शाइनिंग होती है इनकी पत्तियों पे। दोस्तों, ये इंच प्लांट है, ये भी वाइन्स और क्लाइंबर की वैरायटी में आती है। बहुत अच्छा टाइम है इसका अभी। साथ ही स्प्रिंग टू पूरे समर बहुत अच्छे चलते हैं ये। थोड़ी से फ्रॉस्ट विंटर जब आती है तो ये डल होते हैं, फिर ये दोबारा से स्प्रिंग में ग्रो करना शुरू करते हैं। इनकी कटिंग भी लग जाएगी, 1 इंच की कटिंग भी आप इसको लगा 1 इंच की कटिंग से भी इनको ग्रो किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा पत्ती इसका दिख रहा है, बट ये नास्ट्रियम है। इसमें ऑरेंज और पीले रंग के फूल आते हैं, और ये भी वाइन्स और क्लाइंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बीज से इनको मैंने लगाया हुआ है, और अब ये तैयार हो रहे हैं। गाइस, ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, ये भी वाइन्स और क्लाइंबर में आते हैं, सक्लेंट होते हैं, और इनकी कटिंग से भी इनको प्रोपगेट किया जाता है। इसकी स्पेशल वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ जस्ट इसके बाद, तो आप बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आप सॉकुलेंट लवर हैं और स्ट्रिंग ऑफ बनाना आपको पसंद है, तो इसकी अभी वीडियो बहुत जल्द आएगी, और मैंने इसे कटिंग से प्रोपगेट भी किया है, और इसे भी आप हैंग कर सकते हैं। और ये भी वाइन्स और क्लाइंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसके देखिए एरियल रूट होते हैं। कुछ सकुलेंट प्लांट भी देख सकते हैं जो वाइन्स और क्लाइंबर है, जिसमें से ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, और आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वाइन्स और क्लाइंबर की कैटेगरी में आते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, और काफ़ी टॉल हो जाते हैं। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की ही ये अनदर वेराइटी है। आप डिफरेंसेस थोड़े से देख सकते हैं, ये राउंड में है और ये थोड़े से ओवल शेप में है, बट ये भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की ही वेराइटी है। तो ये कटिंग से भी लग जाएंगे, और गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। ये ट्रेलिंग जेट प्लांट है। जैसे कि हम ट्रेलिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो सॉकुलेंट में भी जेट प्लांट की ये ट्रेलिंग वेराइटी है। तो ये भी हैंग होते हैं, और इसकी कटिंग भी लगाई जाती है। यहाँ पर देखिए ये है ये रूबी नेकलेस है, और ये हैंगिंग पॉट में बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं, और इनकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। कलर भी चेंज करते हैं टाइम टू टाइम। और ये है क्रॉप स्टोन, और इसके देखिए इस तरीके से रूट निकले हुए हैं, एरियल रूट, और ये भी हैंगिंग पॉट में अच्छे लग रहे हैं। वाइन्स और क्लाइंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं, और हमारे गार्डन में ये हर साल और पूरे साल बने रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कैलिसिया फ्रेग्रेंस है, और ये देखिए इसकी ये इस तरीके से हैंग हो रहे हैं। बेबी प्लांट के हैं या रनर अप के हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। फ्लावर भी आते हैं, और इनको सेमी शेड में इंडोर भी लगाया जाता है, पूरे साल चलते हैं। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है स्पाइडर प्लांट, और ये बेबी प्लांट है। इसके देखिए इसके रूट कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो ये भी ट्रेलिंग प्लांट की ही कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से ये जितने इनके ये बेबी प्लांट हैंग होते हैं, उतने ही ये बेहतरीन लगते हैं, और ट्रेलिंग प्लांट होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इनका लुक आ रहा है। छोटे पॉट में भी ये ढेर सारे बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। फिर आप एक प्लांट से ढेर सारे मल्टीपल प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और इसी तरह की और भी गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।